चाहते हैं। आज का जो भी क्लास है, जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक पे निगरानी रखने के लिए हमारी टीम काम कर रही है। रवीना, माइक को ऑफ कर लीजिए, माइक को ऑफ कर लीजिए। रवीना को मैं बता देना चाहता हूं कि माइक को कृपया ऑफ कर लिया जाए। रवीना, चलिए, बहुत अच्छा। और वीडियो को ऑन कर लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी स्टूडेंट को हमारी आवाज जा रही होगी, वो समझ रहे होंगे, हमारी बातों को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। दिव्या सोनल, आपका वीडियो ऑफ है, जरा ऑन कर लीजिए उसको। अभी भी हमारे पास 2-3 मिनट का वक्त है। सभी स्टूडेंट आ जाते हैं, फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। गुड इवनिंग मुरारी भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे भाई। हम क्लास स्टार्ट होगा, फिर हम बात करेंगे आपसे। जरा थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, ठीक है। हमारा जो क्लास है उस पर निगरानी रखी जा रही है रवि भाई। हमारा जो टीम है वो टीम काम कर रहा है, तो थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए, ठीक है। आप मेरी बातों को भली भांति समझ रहे होंगे। कुछ देर 7 तो बज गया है, लेकिन हम 2 मिनट का और इंतजार कर लेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को आने में लेट हो रही है। वो लोग आ ही रहे होंगे। रवि, आपका चेहरा अच्छा से नहीं आ रहा है, जरा उसको कैमरा को ठीक कर लीजिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आ रहा है। तब तक पिछले टॉपिक, पिछला जो हमारा क्लास हुआ था, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। सारे के सारे स्टूडेंट का वीडियो ऑफ हो गया है, जरा उसको ऑन कर लीजिए। प्रीति कुमारी का वीडियो ऑफ दिखा रहा है, ज्योति कुमारी को ऑफ दिखा रहा है, दिव्या सोनल को ऑफ दिखा रहा है। सारे के सारे स्टूडेंट का वीडियो ऑफ दिखा रहा है, जरा देख लीजिए। अंकित भाई, कहीं तकनीकी हेलो अंकित, अंकित सबका कट रहा है। अंकित, सबका क्लास मतलब ये वीडियो सबका ऑफ हो गया। वहां से ऑफ होगा, यहाँ से हाँ, आ गया, आ गया। दिव्या, चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। सारा स्टूडेंट का ऑफ बता रहा है। मेरे में सबका शो हो रहा है। चलिए, शो हो रहा है तो अच्छी बात है। फिर से एक बार हमको लगता है कि उसको ऑफ करके एक बार ऑन कीजिएगा, सबका आ जाएगा, ठीक है। दिव्या सोनल, एक बार आप ऑफ। बार बार हमारा ही कनेक्शन लॉस्ट हो जा रहा है। आज आपका दिक्कत दे रहा है। अच्छा, चलिए हम फिर से क्लास को स्टार्ट करना चाहेंगे। सब स्टूडेंट से रूबरू होना चाहेंगे। आज को जो हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉस्पिटल। कल भी इसी टॉपिक पे हम लोगों ने बातें किया था, चर्चा हुआ था
हॉस्पिटल क्या होते हैं, हॉस्पिटल कैसे होता है, उसमें क्या होता है, क्या करना होता है, क्या सब चीजें सीखने को मिलती है, क्या सब चीजें जानने को मिलती है, क्या सब चीजें करने को होता है हॉस्पिटल में। मैं कर लेता हूँ। हेलो क्रिस मुरारी। कभी हाँ बोलो ना। आवाज आ रहा है ना? हाँ आवाज तो आ रहा है, मुरारी गायब है। आज मुरारी जी में प्रॉब्लम है। बहुत का प्रॉब्लम है भाई, कोई कनेक्ट हो कहाँ रहा है। आवाज आएंगे। चलिए हम फिर से जुड़ गए हैं क्लास में। अब हम बात करेंगे सभी स्टूडेंट से फिर से, जो हमारा जो पिछला टॉपिक था, हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे, हम उसके बारे में जानेंगे कि हमारा पिछला जो क्लास हुआ था वो किस चीज पे हुआ था, क्या पढ़े थे हम लोग, क्या क्या जाने थे हम लोग, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। पिछला हमारा शायद 3-4 क्लास हो चुका है। पहला हमारा क्लास जो हुआ था वो क्लास था व्हाट इज नर्सिंग। दूसरा क्लास हमारा हुआ था व्हाट इज हेल्थ। तीसरा क्लास हमारा हुआ था व्हाट इज इलनेस। चौथा क्लास हुआ था हमारा हॉस्पिटल्स, व्हाट इज हॉस्पिटल्स, व्हाट डू यू नो अबाउट हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल के बारे में हम लोग क्या समझते हैं, हॉस्पिटल क्या है, इसको हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, कहाँ पर क्या होता है, हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, इसमें क्या क्या करना होता है, वहां पे जाने के बाद हमको कहाँ भेजा जाता है, क्या चीज बताया जाता है, क्या चीज सिखाया जाता है, क्या चीज कराया जाता है। ये सारे चीज चर्चा जो आज की जो हमारा टॉपिक है उस चीजों पे हम चर्चा करेंगे। टॉपिक तो बहुत बड़ा है हॉस्पिटल्स, लेकिन इसको शॉर्ट आउट में हम लोग पढ़ेंगे। जितना हम लोग की जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे, और ज्यादा अगर उसको तह के अंदर जाने की जरूरत होगी तो हम लोग किताब की सहायता लेंगे। 1.5 घंटा का हमारा ये क्लास होगा। इस क्लास में हम लोग ये सब चीज सीखेंगे। तब तक हम 20 मिनट के लिए पिछला जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हम लोग क्या सीखे थे, क्या समझे थे, क्या याद है, क्या नहीं है, क्या भूले हैं, वो थोड़ा सा रिव्यू हो जाना चाहिए। जैसे क्रिकेट में रिव्यू दिखाया जाता है ना, उसी तरह से हम लोग पीछे की ओर बढ़ते हैं। पिछला 3-4 दिन बैठते हैं कि हम लोग उसमें क्या सीखे थे, क्या पढ़े थे। सबसे पहले हम प्रीति कुमारी से बात करना चाहेंगे। प्रीति कुमारी माइक को खोल लीजिए। हमारा जो क्लास, गुड इवनिंग, सबसे पहले गुड इवनिंग आपको। गुड इवनिंग। हम पिछले क्लास में कुछ पढ़े थे। कल जो हमारा क्लास हुआ था ना उसमें कुछ तकनीकी इशू आने के कारण हमारा क्लास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया था। आपने कुछ नहीं समझ पाया था, आप जी। लोग ही नहीं समझ पाए थे। हमको बहुत गलानी उदासीनता मेरे अंदर आ गई थी कल कि भाई मैंने क्लास को पूरे अच्छे तरीके से लिया और आप लोग को समझ नहीं आ पाया। इसलिए नहीं समझ आया कि आपने समझा नहीं, ध्यान नहीं दिया, नहीं, कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण हमारा क्लास आप लोग तक नहीं पहुंच पाया। कुछ तकनीकी खराबी, उससे चलिए कोई बात नहीं, ये सब होते रहेंगे, फिर हम क्लास में आएंगे। तो हमारा जो कल का टॉपिक था हॉस्पिटल्स, उसमें आप हमको लगता है कुछ नहीं पढ़ेंगे, उससे पीछे की ओर चलेंगे हम। उससे पीछे हम लोग क्या जी। सीखे थे, इलनेस। क्या क्या हमारा टॉपिक हुआ था, पहले दिन से बताइए। जी, उससे सबसे पीछे पहले पहला हेल्थ दिन जब हुआ। हमारा क्लास हुआ था वो क्या सब था? इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग। उससे पहले
अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग हुआ था, हम उसके लोग बाद उसमें जाने हेल्थ थे हुआ था, इंट्रोडक्शन। और उसके व्हाट बाद इलनेस हुआ था। इलनेस हुआ था। तो हम उसमें बताए थे कि हेल्थ को कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो हेल्थ है किस चीज पे, कितने पिलर पे खड़े हैं। 3 पिलर से, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तीनों से, और तीनों से मतलब अस्वस्थ रहेंगे तो चलिए, इलनेस कहते हैं। इलनेस नहीं, हम हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं। क्या चीज? चलिए कोई बात नहीं, इलनेस के बारे में नहीं बताइए, आप इलनेस के बारे में क्या समझे थे? शारीरिक और मानसिक और सामाजिक से अस्वस्थ व्यक्ति को इलनेस कहते हैं। चलिए, जो भी समझे थे बहुत अच्छा। माइक को ऑफ कर लीजिए, हम दूसरे स्टूडेंट के पास जाएंगे। बहुत अच्छा, माइक को ऑफ कर लीजिए। रवि भाई, रवि भाई, जी भैया रवि बोलिए। समस्तीपुर। जी गुड इवनिंग। हम कह रहे थे कि हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे कुछ, उसके जी बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहिए। आप समझिए कि हमको कुछ नहीं आता है। पिछले क्लास में अगर आपको एक टॉपिक दे दिया जाए कि इलनेस, इलनेस पे, तो आप उसमें क्या समझाएंगे, क्या क्या पढ़े थे? आपको पहले क्लास दे चुका हूं मैं। इलनेस का परिभाषा समझे थे, और इलनेस का क्लासिफिकेशन, उसके बाद जी एक्यूट इलनेस और कोरोलिक जी, इलनेस समझे थे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस समझे थे। उसके चलिए बाद कॉजेज ऑफ इलनेस समझे थे। चलिए, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप माइक ऑफ कर लीजिए। बहुत अच्छा, आपने कोशिश किया, आपने समय तो आप देते ही हैं क्लास में, लेकिन थोड़ा सा आपने, दिक्कत यह है कि थोड़ा सा आप नटखट, इधर उधर करने में थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं। लेकिन बहुत अच्छा, आपने सीखा, बहुत कुछ समझा, इसलिए तो आपने क्लास में भी बताया। हम फिर से आप ज्योति कुमार के पास जी जाएंगे। थैंक ज्योति यू कुमारी भैया। सुपौल, माइक को ऑन कर लीजिए। थैंक यू भैया। वेलकम। हेलो। शायद अंकित भैया कनेक्शन टूट गया, मुरारी भैया का। नहीं, मैं आ गया हूँ फिर से। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा जो टीम काम कर रहा है ना, वो टीम को कुछ इशू आ रही है। अंकित भाई उसको देख लीजिए, वो परमिशन ले रहा है रिकॉर्ड करने के लिए आपसे। जरा उनको परमिशन दे दीजिए। हमारे टीम जो काम कर रहा है उनको परमिशन चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए। जरा आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है? वो आपसे ग्रुप में आप मैसेज पे बात कर लीजिए। राजेश नाम से हमारा जो टीम है वो काम कर रहा है। चलिए, हम बात कर रहे थे ज्योति कुमारी से। ज्योति कुमारी, पहला दिन हमारा क्लास हुआ था नर्सिंग का। व्हाट इज नर्सिंग? व्हाट इज नर्सिंग में आप क्या समझे थे? व्हाट इज हेल्थ, 2 क्लास। तीसरा शायद आपने इलनेस का नहीं किया था। तो ये 2 हाँ, क्लास में आप क्या क्या समझे थे? पहला तो आप बताइए कि व्हाट इज नर्सिंग। एक सीधी सेवा जिसका मतलब नर्सिंग के द्वारा हेल्प किया जाता है किसी किसी पेशेंट को। एक प्रॉपर केयर दिया जाता है पेशेंट को। हाँ, हाँ, एक चलिए प्रॉपर केयर दिया उसको, जाता है पेशेंट को, तो नर्सिंग कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम जो पढ़ाते हैं ना, उसको एक बार पीछे आवाज की लेकिन ओर कट देख कट लिया के आ रही कीजिए। है। डेली जो, अच्छा, वो तकनीकी इशू के कारण हो रहा होगा, माफी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन उसको जरा देख लीजिएगा। पीछे जो भी क्लास होता है ना, उसको एक बार पढ़िएगा, समझिए कि क्या कहता है। चलिए, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। माइक बंद कर लीजिए। चलिए, दिव्या सोनल, पिछला क्लास हुआ था हमारा इलनेस का। तो इलनेस क्लास में हम क्या समझे थे, बताइए। हम डिफिनेशन
प्रिवेंशन ऑफ इलनेस के बारे में पढ़े थे और हेल्थ स्टेज के बारे में पढ़े थे। हाँ इलनेस, किसी भी व्यक्ति के अंग को कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है तो उसे हम इलनेस कहते हैं। और ये इलनेस दो टाइप के होते हैं, एक्यूट इलनेस और क्रोनिक इलनेस। एक्यूट इलनेस कम समय के लिए होते हैं। चलिए हम समझ गए कि आपने क्लास को लिया था। माइक को ऑफ कर लीजिए। हम आएंगे सुशांत कुमार के पास। सुशांत कुमार, गुड इवनिंग भैया। आपका गुड इवनिंग। आपका एक टॉपिक था कि आई एम और आई भी। हम ये भी क्लास में बताए थे, पहले क्लास में बताए थे कि आई एम इंट्रामस्कुलर और आई भी जो भी इंजेक्शन खरीदिएगा इसके बारे में आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गया होगा कि इंट्रावेल किसको कहते हैं और इंट्रामस्कुलर किसको कहते हैं। चलिए, तो हमारा जो क्लास हुआ था ना 2 दिन पहले, उसमें इलनेस का क्लास हुआ था। इलनेस में क्या समझे थे हम लोग? इलनेस में हम लोग समझे थे रोग की अवस्था जी, एक्यूट इलनेस, क्रोनिक इलनेस। एक्यूट जी। इलनेस जो है कम समय में आता है, कम समय जी। के लिए तेजी से आता है और तेजी से चले जाता है, उसे एक्यूट इलनेस कहते हैं। और क्रोनिक अच्छा। इलनेस जो ज्यादा जी। समय तक, लंबे समय तक रहता है, उसे एक्यूट क्रोनिक इलनेस कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। आप जरा माइक बंद कर लीजिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप समझते हैं, सीखते हैं, कुछ आपको जानने को मिलता है ऑनलाइन क्लास से। हमें बहुत खुशी होती है जब आप लोग कहते हैं कि भाई हम कुछ सीख रहे हैं। वरना लॉकडाउन का जो पीरियड था वो तो कुछ होने वाला नहीं था। ये ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो कुछ भी आप सीख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से हमारा ये क्लास चल रहा है, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। रवि रोशन, अंकित भाई से अनुरोध करेंगे कि जरा राजेश के नाम से एक चल रहा है, वो भी टीम जो हमारी काम कर रही है, जरा उनको देख लीजिए आप। वो परमिशन कुछ मांग रहे हैं, उनको परमिशन दे दिया जाए रिकॉर्ड करने का। हेलो, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए। चलिए, हम बात कर रहे थे कि हमारा जो पिछला क्लास हुआ था, आपने शायद 2-3 क्लास को मिस भी कर चुका है, तो आपका पिछला कुछ क्लास अब्सेंट थे। कौन से क्लास में आप प्रेजेंट थे? प्रेजेंट तो हम किसी दिन नहीं थे, हॉस्पिटल वाले के दिन। चलिए, तो हम आपसे बाद में बात करेंगे। आप माइक ऑफ कर लीजिए। आप आज का जो क्लास होगा ना हॉस्पिटल, वो टॉपिक को आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपशिखा से हम बात करेंगे। दीपशिखा वत्स। जी भैया। दीपशिखा, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। हमारा जो क्लास हुआ था पिछले क्लास में, हम लोग पहला क्लास किए थे व्हाट इज नर्सिंग, दूसरा क्लास किए थे व्हाट इज हेल्थ, और तीसरा किए थे इलनेस। चौथा तो हमारा क्लास कुछ तकनीकी इशू आने के कारण नहीं हो पाया था, तो हम लोग इलनेस पढ़े थे। इलनेस में क्या पढ़े थे, क्या समझे थे? इलनेस बीमारी की ऐसी अवस्था जो किसी भी अंग को कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर सके। ऐसी अवस्था जो एक्यूट और क्रोनिक, कोई बात नहीं, गलत सही जो कुछ भी आपने बोला। एक्यूट जो थोड़े समय के लिए बीमारी आती है और फिर चली जाती है, उसे एक्यूट कहते हैं। और क्रोनिक जो लंबे समय तक बीमारी बनी रहती है, उसे क्रोनिक बीमारी कहते हैं, इलनेस। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। माइक को ऑफ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी तरीके से क्लास को लिया, समझा। सोनी कुमारी से हम बात करना चाहेंगे। सोनी कुमारी, आपने पहला क्लास छोड़कर बाकी तीनों क्लास का आपने आनंद लिया है, आपने क्या कुछ समझा है, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज इलनेस? इलनेस जो ना चाहते हुए बीमार होना, इस बारे में जरा बताएंगे। हाँ जी, चलिए, तो उसके बाद अंकित कुमार से अनुरोध करेंगे। अंकित भाई से अनुरोध। एक्यूट जो कम समय के लिए आता है बीमारी, उसे एक्यूट कहते हैं। जो लंबे समय तक के लिए आता है उसे क्रोनिक कहते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोप के बारे में जाने थे, जो नग्न आंखों से नहीं देख सकते उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। एक मिनट, हम कह रहे थे कि कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में भी मैंने बताया था।
जो कम समय के लिए है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? जो कम समय के लिए कम्युनिकेबल जो डिजीज बीमारी, जो कम समय के लिए जो नहीं नहीं बीमारी सॉरी होती है। सॉरी 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 नहीं, कम्युनिकेबल डिजीज, द डिजीज वी सफर फ्रॉम, एक दूसरे से जो हाँ हाँ फैलता है। उसको कम्युनिकेबल कहते हैं। बहुत अच्छा, चलिए नॉन बहुत बहुत अच्छा। कम्युनिकेबल जो एक दूसरे से हाँ नहीं फैलता है। जी बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, हम समझते हैं आपको। आप थोड़ा सा क्लास में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ये हमको जानकारी है। आप क्लास नहीं भी करते हैं तो आपका नोट्स आता है, हमको जानकर खुशी होती है देखकर कि आपने क्लास नहीं किया और नोट्स भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए माइक को ऑफ कर जी लीजिए। भैया, राजीव रंजन से थैंक यू। अनुरोध करेंगे कि राजीव रंजन माइक सॉरी कैमरा को ऑन कर लीजिए। वीडियो आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। राजीव रंजन क्लास में एब्सेंट है, प्रेजेंट है, पता नहीं चल रहा है, बताया जाए। राजीव रंजन, सुशांत कुमार का वीडियो नहीं आ रहा है। सुशांत कुमार, शायद किसी वजह से उनका हमारे से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। हम बात करेंगे। रियलमी सी किनका है? रानी का है क्या? वीडियो को ऑन कीजिए, वीडियो आपका नहीं आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, वीडियो को हमेशा आप लोग, चलिए बहुत अच्छा। राजेश जी, जो हमारा टीम काम कर रहा है उनका एक्सेप्ट हो गया है रिकॉर्डिंग। आप लोग भली भांति जानते हैं कि आज का क्लास पे निगरानी रखी जा रही है, तो इसको क्या किया जाए ना, उसको सब आदमी वीडियो को खोल लीजिए। रानी, शायद अंकित कुमार फिर से उनका प्रॉब्लम आ रहा है, उनको देख लीजिए। देख लीजिए अंकित। हम रानी से बात कर रहे थे। रानी, हम जानना चाह रहे थे आपसे कि जो हमारा जो पिछला क्लास हुआ था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, क्या समझे थे? इलनेस क्या होता है? इलनेस बीमारी होता है, रोग होता है। तो एक टॉपिक था हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, जानते हैं कुछ? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मेरी बातों को ध्यान से लीजिएगा। नॉन कम्युनिकेबल, द डिजीज व्हिच डू नॉट सफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो बीमारी, एक ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता हो, उसको नॉन कम्युनिकेबल कहेंगे। और इसी का सिर्फ उल्टा होता है, कम्युनिकेबल। आवाज नहीं आ रही। जो बीमारी एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति आवाज नहीं आ रही है। आवाज जा रही है? अब आ रही है। चलिए, तो हम कह रहे थे कि जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती हो उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। और जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलती हो ना, वो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलती हो, उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। चलिए बहुत अच्छा, हम आएंगे विनोद जी के पास। माइक ऑन कर लीजिए विनोद जी। विनोद जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि माइक को कृपया ऑन करेंगे। शुभम माइक को ऑन कीजिए। शुभम चलिए हम उनके पास आएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऑन है माइक। हेलो, चलिए बहुत अच्छा। हमारा जो पिछला क्लास हुआ था उसमें इलनेस के बारे में हम लोग पढ़े थे। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही है हमारी? कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? चलिए, उनका आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है और हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। हम बात करेंगे दूसरे स्टूडेंट से। अमन कुमार के नाम से एक स्टूडेंट नया जुड़े हैं। अमन कुमार, कोई स्टूडेंट है, उनका हम नाम नहीं जान पा रहे हैं। वीडियो को जरा ऑन कर लीजिए, सामने आ जाइए। हाँ बोलिए। हेलो, आप वीडियो को ऑन कर लीजिए, माइक को ऑफ कर लीजिए विनोद जी। अमन कुमार के नाम से जी। सॉरी, मैं आपका नाम भूल रहा हूं, नाम बताएंगे प्लीज। नाम बताएंगे, नाम।
हम जी जी, नाम क्या बोला आपने? नेहा, नेहा। चलिए, आपका फर्स्ट क्लास है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है ना वो हॉस्पिटल होने जा रहा है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि आपका ये पहला क्लास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, अच्छा महसूस हुआ। लेकिन एक बात और बता दूं, आपके पास जितने भी आपके फ्रेंड होंगे उनका नंबर होगा ना, उनको बता दीजिए कि ऑनलाइन क्लास होता है, ठीक है? हम आपसे बाद में जुड़ लेंगे। चलिए, हमको लगता है कि सबसे हम बातें कर लिए हैं, अब हम बातें करेंगे उनसे। रवीना कुमारी चकपहार। माइक ऑन कीजिए। यस भैया। चलिए रवीना, हम आपसे पहले गुड इवनिंग। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पिछला क्लास हुआ था एलएस, आपने लिया था? एलएस का क्लास किया था आपने? यस किए थे। एलएस में आप कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बता दीजिए, दोनों में डिफरेंस क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज जो शरीर में आसानी से एक दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं, अनकम्युनिकेबल डिजीज जो व्यक्ति को नहीं फैलते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, दोनों बहन आराम से क्लास लीजिए, माइक को ऑफ कर लीजिए, बहुत कम समय बचा है, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों बहन आराम से सुनेंगे। शायद आपकी बहन का तबीयत खराब था, आई होप कि उनका तबीयत ठीक हो गया होगा। चलिए, लगता है हम सबसे बात कर लिए हैं। आज कुछ स्टूडेंट हमको अब्सेंट भी लग रहा है। फिर से हम विनोद जी के पास आगे आकर्षित करेंगे। विनोद जी, माइक को ऑन कर लीजिए। शुभम, माइक को ऑन कर लीजिए। माइक ऑन है। हेलो जी शुभम, चलिए जी जी, आवाज हम तक आ रही है। अब हम बात कर रहे थे कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, उसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। जो बीमारी एक दूसरे व्यक्ति में फैलती हो उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। बहुत अच्छा। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसको कहते हैं? जो बीमारी एक दूसरे में नहीं फैलती हो। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम बात करेंगे शुभम से। बोलिए। शुभम, एक्यूट और क्रोनिक के बारे में मैंने कुछ बताया था, जरा बताएंगे कि एक्यूट क्या होता है और क्रोनिक क्या होता है? एक्यूट बीमारी मतलब एक्यूट जो इलनेस होता है ना, उसमें कम समय के लिए रहता है वो बीमारी। जी 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 जी। और क्रोनिक रहता है कि जो लंबे समय तक चलता है, जो धीरे धीरे उत्पन्न होता है और लंबे समय तक चलता है। क्रोनिक का मतलब ही हुआ जटिल, जी, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद, माइक को ऑफ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा क्लास है, टॉपिक है, वो कुछ देर में हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम एक नए स्टूडेंट से रूबरू होना चाहेंगे। Realme 5 नाम जरा बताएंगे। Realme 5, माइक को ऑन कर लीजिए। माइक को ऑन कीजिएगा तभी हमारे पास आवाज आएगा। माइक को ऑन कर लीजिए। म्यूट लिखा है ना, म्यूट पे क्लिक कीजिए, म्यूट पे। हमको लगता है उनको कोई दिक्कत आ रही है। चलिए, माफी चाहूंगा, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब टॉपिक पे आएंगे। हमारा जो अंकित भाई, उनसे बात हो गई? राजेश हमारा जो टेक्निकल काम कर रहे हैं, वो जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनसे मैसेज पे आप बात कर लीजिए। कुछ इशू आ रहे थे उनको, वो जो टीम हमारा काम कर रहा है ना, उसमें उनको कुछ इशू आ रहा था। आप देख लीजिए जरा प्लीज, क्लास भी स्टार्ट रहेगा। हम राजीव से रूबरू होना चाहेंगे। राजीव, कुछ समय के लिए वीडियो ऑफ कर आप क्लास से गायब हो जाते हैं, बहुत गलत बात है। राजेश जो हमारा टीम है ना, वो कह रहे हैं कि हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जरा आप अंकित भाई एक्सेप्ट कर लीजिए, उनका रिकॉर्डिंग उनका भी स्टार्ट हो जाए। आप जरा उनसे मैसेज में बात कर लीजिए ना। राजीव, माइक को ऑन कर लीजिए।
राजीव, मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ कि जो भी क्लास होता है ना, उसमें क्लास में आप भागा मत कीजिए क्लास को छोड़कर। माइक को ऑफ कर देते हैं, कोई बात नहीं। क्लास छोड़ के क्या? नहीं जा रहे हैं, बस अंकित को ना स्क्रीनशॉट भेजे, रिसीव नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से हमको निकलना पड़ता। आप खुद अच्छा। खुद की वजह से पता नहीं क्या अच्छा हो चलिए, रहा। कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा जो पिछला क्लास हुआ था ना, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, क्या समझे थे, उसके बारे में हम जानकारी चाहेंगे आपसे। इलनेस क्या होता है? चलिए राजीव, शायद आपसे आपका नेटवर्क वीक है, उसकी वजह से हमसे बात नहीं हो पा रही है। माइक को ऑफ कर लीजिए राजीव, कोई बात नहीं, हम आपसे बाद में पूछ लेंगे। Realme 5 आपका शायद माइक ऑन हो गया है, जरा बताएंगे आप Realme 5 के नाम से जो भी है। जी, आपका नाम बताएंगे सबसे पहले, आप अपना नाम बताएंगे। खुशबू। जी खुशबू, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको किसी जी खुशबू, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो हमारा क्लास है ना, वो हॉस्पिटल पे होने वाला है। शायद आपका आज ये पहला क्लास है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो रेगुलरिटी बनाए रखिए क्लास में, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास होने नहीं जा रहा है। ऑनलाइन क्लास से हम लोग कुछ सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव से हम फिर से रूबरू होना चाहेंगे। माइक को ऑफ कर लीजिए खुशबू, म्यूट पे क्लिक कीजिए, क्रॉस का निशान आ जाएगा, समझ जाइएगा कि हमारा माइक ऑफ हो गया। राजीव फिर से आएंगे आप। मिस्टर राजीव से हम फिर से जुड़ना चाहेंगे। राजीव बताएंगे कल हमारा जो टॉपिक परसों का हुआ था ना, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? क्या बोले भैया? कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज हेलो, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज द डिजीज सफर्ड फ्रॉम वन पीपल टू अनदर पीपल। हाँ, बहुत अच्छा। दूसरा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? क्या बोले? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज द डिजीज नो फ्रॉम वन टू अनदर पीपल। मतलब जो बीमारी एक दूसरे तक नहीं फैलती हो, उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा, माइक ऑफ कर लीजिए। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। शायद हमारा टीम जो था ना, वो अंकित भाई उनसे जुड़ नहीं पाए, उनको बता नहीं पाई, वो समझ नहीं पाया। शायद वो टीम हमारा लीव कर रहा है। अंकित भाई से बार बार मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि उनको जरा देख लिया जाए, उनका मैसेज कुछ इशू आ रहा है, उनको देख लिया जाए, उनको भी परमिशन दिया जाए वीडियो रिकॉर्ड करने का। चलिए सब लोग ये हो गए, माइक ऑफ कर लीजिए, बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम टॉपिक पे सबसे पहले चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है ना, वो हम पढ़ेंगे आज, समझेंगे, जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है, हॉस्पिटल क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बारे में हम लोग समझते हैं, क्या होता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या होता है, उसमें आखिर होता क्या है। हॉस्पिटल जो है उसमें लोग जाते हैं क्या करने के लिए, आखिर वहां जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है उनके साथ, ये सब कुछ हम आज जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जब हॉस्पिटल होता क्या है, व्हाट इज हॉस्पिटल। सबसे पहले ये टॉपिक जानेंगे कि हॉस्पिटल क्या है, व्हाट इज हॉस्पिटल। इंग्लिश में 2 लाइन जानेंगे, उसके बाद फिर हिंदी में। तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल का डिफिनेशन आप लोग को दे दें